बिलासपुर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली अरपा नदी आज बदहाली की कगार पर है। चुनावी मंचों पर लंदन की टेम्स जैसी अरपा की तस्वीरें गढ़ी गईं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। सौंदर्यीकरण और बारहमासी जलधारा जैसे वादे कागजों में ही रह गए। रेत माफिया का दबदबा, फंड की कमी और प्रशासनिक उदासीनता ने अरपा को सूखने के कगार पर ला खड़ा किया है। आस्था की यह नदी अब पीड़ा की प्रतीक बन गई है। सवाल यही है, जिम्मेदार कौन? और क्या हम आने वाली पीढ़ियों को भी यही सूखा, यह चुप्पी सौंपेंगे? पिछले कुछ सालों से जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। अरपा के नाम पे दोनों दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अरपा दिनों दिन बदहाल होती जा रही है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? अरपा की जिम्मेदार के लिए सबसे पहले तो हमारा नगर का जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जो कि उस पर केवल राजनीतिक करता है मगर उसको बचाने का प्रयास नहीं करता है। दूसरा, जिला प्रशासन खनिज माफिया जो दिन प्रतिदिन उस अरपा को बेतरती से खुदाई करके दिन रात चोरी करके रेत बिना रॉयल्टी पटाए चारों तरफ शहर में जितने भी निर्माण हो रहे हैं उसमें अंधाधुंध शहर के अंदर की रेत चोरी करके जो अरपा का दोहन कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। हमारे बिलासपुर में जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपए अरपा के नाम से शासन से लाए। अरपा को संवारने के लिए उन्होंने तरह तरह के झूठे वायदे किए और उसको नदी को, जो नदी का पाट चौड़ा था, उसको सकरा करके रोड बना के उसको बर्बाद कर दिए। पूरी तरह से जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, दोनों जिम्मेदार हैं और सिर्फ वो शहर में इसकी राजनीति करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं और उसके नाम से बेफिजूल वोट मांगते हैं, सिर्फ अपना जेब गरम करने के लिए। मनीष अग्रवाल, गोल बाजार, बिलासपुर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या अरपा को लेकर क्या आपकी सोच है? देखिए, माँ अरपा जो है वो एक ऐसी माँ है जो लगातार अपने बच्चों के द्वारा शोषित की जा रही है। हमने देखा बचपन से, आज हम लोग अरपा किनारे रहते हैं, मैं गोलपारा का निवासी हूँ। ये अरपा नदी आज तक अपने बच्चों को सिर्फ देती आ रही है और इसके नाम पर इसके जो बिलासपुर के बेटे हैं जिन्होंने लगातार इसका उपयोग किया, चाहे वो नेतागिरी के लिए हो, चाहे वो अपने कार्यों के लिए हो, चाहे जिस भी मुद्दे के लिए हो, सिर्फ अरपा नदी के नाम का उपयोग किया गया, इसका शोषण किया गया। आप देख सकते हैं अरपा नदी बिलासपुर की एक अंतः-सलीला नदी मानी जाती है, जहां अंदर में हम पहले 10 फीट 15 फीट में यहाँ पे पानी आ जाता था। आज स्थिति ये है कि यहाँ पे बोर सूखे जा रहे हैं, 250-300 फीट तक पानी नहीं आ रहा है और यहाँ पर 6 से 7 डैम बना दिए जा रहे हैं। अरपा नदी सिर्फ दोहन किया जा रहा है, सिर्फ रेती बेची जा रही है यहाँ से। और हमने पिछली सरकार में भी देखा अरपा प्राधिकरण बना, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। उसके पहले भी हम देखते आए और आज भी हम देख रहे हैं कि अरपा का सिर्फ दोहन हो रहा है। तो दोनों ही सरकार इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि ये सिर्फ अरपा माँ का नाम लेकर उसका उपभोग कर रही हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करने के लिए दोनों ही सरकार प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रही है। नाम? जी, मेरा नाम विक्रांत तिवारी है, मैं आज़ाद मत छत्तीसगढ़ प्रमुख हूँ यहाँ का। इस शहर में जो है पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है, जगह जगह से पानी की मांग आ रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, अरपा बदहाल हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? प्रकृति का एक वरदान जो बिलासपुर शहर को मिला था और शायद जीवन की शुरुआत मानव की जो हुई बिलासपुर में, वह सिर्फ अरपा थी और मुफ्त में मिली चीज़ें धीरे धीरे करके इंसान नष्ट कर देता है और इस अरपा की हमने हत्या कर दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, साथ में यहाँ की जनता भी है। यहाँ की जो रेत जो थी पानी का संग्रह करके रखती थी, धीरे धीरे करके देखिए हमने उस यहाँ की पूरी रेत ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि जो बिलासपुर में हम देखते हैं अरपा के आसपास 5 फुट 6 फुट 10 फुट 20 फुट धीरे धीरे करके जैसे दूर आएंगे तो आपको 40 फुट खोदने में रेत मिलती थी। तो ये जो रेत थी ये बताती है कि अरपा जो है कभी वहाँ से बही है और वह लिंक था। जब अरपा में पानी भरता था तो वहाँ पानी वहाँ तक अपने आप पहुँच जाता था और अरपा के लेवल के साथ ऊपर चढ़ता था। परंतु जब सीवरेज की खुदाई हुई है तो धीरे धीरे करके वहाँ की रेत पाटना था एक्चुअल में सीवरेज के समय में, परंतु रेत नहीं पाटी गई।
पूरी की पूरी मट्टी पाट दी गई, तो एक लिंक था वह ख़त्म हो चुका। हमने बरसात में यहाँ पर देखा है कि इस समय अरपा में बाढ़ आती थी, हमारे घर में कुआं रहा है, ये चाटापारा में पूरा कुआं रहा है, तो हमने देखा था कि जो कुएं का पानी है फिर रस्सी और बाल्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कुआं छलकने लगता था और आप पानी डालिए और निकाल लीजिए। और एक अच्छी सुविधा को हमने हत्या की है, सच बोलूँ तो अरपा की हत्या यहाँ के लोगों ने मिलकर की है। हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सभी कसूरवार हैं, और अभी भी अगर इसे संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मैं अनिल तिवारी। का जल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। अरपा को संवारने के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने, प्रमुख राजनीतिक दलों ने वादा किया, लेकिन अरपा बदहाल होते जा रही है, शहर का जल स्तर लगातार गिरते जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब जिम्मेदारी जब दोनों दलों ने इसके बारे में सोचा, सबसे पहले तो कांग्रेस ने सोचा 1976 में। डॉक्टर श्रीधर मिश्रा उस समय विधायक हुआ करते थे, बिलासपुर के मंत्री भी थे अविभाजित मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने एक इसमें विस्तृत योजना बनाई कि शहर में अरपा में पानी रुके और उसका लाभ शहर वासियों को मिले। उसके बाद फिर जो जनप्रतिनिधि आते गए, उन्होंने भी अपने स्तर पर कम या ज़्यादा प्रयास किए। एक बड़ा प्रयास फिर कांग्रेस की जब सरकार आई भूपेश बघेल जी की, उस समय उस योजना को मूर्त रूप देने का काम बड़े स्तर पर प्रारंभ हुआ और ऐसा लगा कि अब जाके ये योजना, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी बिलासपुर शहर के लिए, वो पूरी हो जाएगी और बिलासपुर वासियों को पानी की भविष्य में कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा है कि वो योजना लगभग 60-70% कांग्रेस शासनकाल में पूरी होने के बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। और उस योजना से नुकसान ये हो रहा है, रुकने से नुकसान ये हो रहा है कि नदी की जो रेत है वो पूरी रेत का, मतलब मैं कहता हूँ कि लोगों के द्वारा, रेत माफियाओं के द्वारा उस रेत को निकाल लिया गया है, जिसके कारण आप जो बोल रहे हैं कि भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि बिलासपुर शहर एक ऐसा शहर रहा है, खासकर अरपा के किनारे का जो हिस्सा रहा है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, सदर बाज़ार वगैरह, यहाँ घरों घर मोहल्लों में कुएँ हुआ करते थे और उन कुओं में 12 महीना पानी रहता था। और कहीं पर भी आप 10 फीट भी खोद लीजिए तो पानी तुरंत आ जाता था। हैंडपम्प चला करते थे, ये जगह रही है। और आज यहाँ पे 250, 300, 400 फीट तक का पानी उतर गया है। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी हम सभी की, हम लोग सोचते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि यदि हमको अपने शहर को, आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो पानी के बिना कोई भविष्य नहीं है। तो यदि पानी नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, चाहे वो जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। और इसको युद्ध स्तर पर, मैं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार को ही युद्ध स्तर पर इस काम को पूरा करना चाहिए और बिलासपुर को जो एक बहुप्रतीक्षित सौगात है उसे देना चाहिए। शिवा मिश्रा।